हमारा आज का टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर 5। ठीक है, आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ इस टॉपिक के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग एक नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा, और वैसा नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इस बात को ध्यान देना। यानी कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि नंबर में नंबर, ठीक है, ये दो टाइप का हो गया। एक नंबर को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा नंबर होगा जिसे अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या कहे, कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर करो, तो वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर है। बस, वो नहीं कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ये तो बोलते ही आ रहे हैं। सिंपल यहाँ पर अब हम लोग जान गए कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पॉजिटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर है। और इसमें क्या कहना है कि कोई भी नंबर ले लो और उसका स्क्वायर करो और वो निगेटिव अगर आ जाता है तो मेरा इमेजिनरी नंबर है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करते हो तो ये 4 पॉजिटिव हो जाता है। उस तरह -2 का स्क्वायर भी अगर हम करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जा रहा है। तो √3 का स्क्वायर करते हो तो ये +3 हो जा रहा है। -√3 का स्क्वायर करते हो तभी माइनस को प्लस यानी 3 हो जाता है। इसका मतलब हो गया जो ऊपर नंबर है 2 या -2, √3 एंड -√3, ये सब के सब क्या है, आर रियल नंबर, आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर हो गया। वहीं इमेजिनरी नंबर में लिखे हैं जिस नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो जाए। अब तुम्हारे से क्वेश्चन किए तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए, चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल और इरेशनल नंबर लिए जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इसका स्क्वायर करने को पॉजिटिव दे रहा है। तो एक नंबर इंट्रोड्यूस किए थे कि अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर हो, जैसे अंडर रूट ऑफ -3, तो इस केस में अगर माइनस सॉरी इस केस में अगर हम लोग इस केस में अगर हम लोग अंडर रूट -√3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि वो गायब हो जाता है स्क्वायर करने पे और नीचे -3 आया रहता है। देखो कि यहाँ पर जैसे ही हम स्क्वायर किए तो निगेटिव नंबर आ गया। उसी तरह कोई भी नंबर आप ले लो, ये एक एग्जांपल हो गया, जैसे √11, तो इसमें अगर अंडर रूट -11 का स्क्वायर करते हैं तो ये मेरा -11 हो जा रहा है। तो ये दोनों जो है ना, अंडर रूट -3, अंडर रूट -11, ये सब आर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी ये नंबर है, इमेजिनरी नंबर हो गया है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एक सिंबल इंट्रोड्यूस किए और उस सिंबल का नाम है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम इसे इरेज करते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ है उसको नहीं देखना है अभी। देखो, तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक ये बाद में देखना ऊपर का, अभी यहाँ लिख रहे हैं स्पेस चूँकि यही है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जैसे था ना x² प्लस -4 इक्वल टू 0, तो इसको जब आपको सॉल्व करने हम बोले तो आपने क्या किया, यहाँ से x² बराबर 4 किया और इसी से x की वैल्यू अंडर रूट +- 4 हो जाता है।
जो कि प्लस माइनस टू है, यानी 2 या -2 अगर रखते हो इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। वहीं जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बात आती है और यहाँ कहते हैं एक्स निकालिए, तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर -4 हो जाता है। यानी यहाँ से जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो निगेटिव आ जाएगा। तो क्या बोले थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है तो वहाँ हम लोग लिखे थे रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। अब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ, क्लास 10th में केवल लिख देते तो नॉट रियल मेरा काम हो जाता था। लेकिन अब यहाँ चूंकि निगेटिव आ गया, अभी हम सीख गए हैं कि जब यहाँ पर हम x का लेंगे वैल्यू तो वो -√4 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा एक सेकेंड, तो ये जो है, तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू √-4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जब i को इंट्रोड्यूस कर दिए। क्या होगा ना, यहाँ पर एक सिंबल यूज करेंगे, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, यानी ऐसे समझो, ये जो i है इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाएगा, तो वो i इक्वल टू माइनस, देखो √1, ये आई इक्वल टू होता है। आई एक ग्रीक नोट वर्ड है, नोटेशन है, जिसको आयोटा, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल गया कि आई का जब स्क्वायर करेंगे ना तो रूट गायब हो जाएगा, वो -1 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। तो अब जब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर √4, चूंकि -1 को हम लोग आई बोले हैं और आई स्क्वायर हो गया -1 का, ये आई स्क्वायर हो, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा +-2i आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे, यानी अब सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं, इमेजिनरी रूट होगा तो भी सॉल्व ऐसे होगा। तो यही मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखो एक पीपीटी में जो ऊपर सबसे लिखे हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी यूनिट आई, तो द इमेजिनरी यूनिट इज डिनोटेड बाय आई इक्वल टू √-1। ठीक है, अब इसी का अलग अलग पावर देने में क्या होता है ये आपको बताए थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या होगा अभी सुनो। देखो, जैसे अभी हम क्या निकाले कि आई का स्क्वायर है, यानी पहले तो बताए कि पहले तो बताए कि आई बराबर होता है √-1। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया है कि आई स्क्वायर अगर इसका कर देते हैं तो ये -1 रूट गैप हो जाएगा, तो ये आ गया। तीसरा, अगर इसी तरह पावर अगर बढ़ाओगे यानी पावर 3 कर दें तो आई स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, जो कि -1 आई स्क्वायर बराबर होता है, और आई रह गया यानी माइनस आई हो गया। इसको भी ब्लॉक कर लो, आई क्यू बराबर -आई हो जाएगा। इसी तरह आई के पावर 4 अगर करें तो आई स्क्वायर के पावर 2 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2, यानी ये 1 हो जाएगा। यानी फाइनली इसको भी हम लोग ब्लॉक कर लेंगे, आई के पावर 4 आए तो 1 आ जाए। तो सबसे अच्छा होगा कोई भी आई के पावर होगा तो हम लोग आई टू पावर 4 के फॉर्म में लाएंगे, सो दैट 1 हम रखकर उससे आगे बढ़ा पाएँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर तुमको बोले आई के पावर जैसे 250, मान लो 8 हम बोल देते हैं, इसका क्या होगा, तो तुम फट से क्या करना है, इसको 4 के पावर में रख दो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होगा 258, यानी जो भी नंबर होगा पावर का, तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 6 जा 24 होता है, और 1 आ गया, 8 आ गया, अब 4 2 जा सॉरी 4 4 जा 16 हो जाता है। तो ये 2 बच गया रिमाइंडर। तब अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं आई के पावर 4 और उसका पावर ये वाला कर दो जो क्वोशंट आया है यानी 64, और जो रिमाइंडर आया इंटू आई स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 1 के पावर, चूंकि आई टू पावर 1 होता है तो 1 पावर 64 यानी 1 ही रह गया, इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, यानी तुम्हारा आंसर -1 हो गया। इस तरह से हम निकाल देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं निगेटिव के केस में। अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में तुमको बताया कि अगर यही होता कि 1/i टू द पावर, मान लो सॉरी, अगर आपको दे दें, अगर आपको हम दे दें
हाँ, अगर आपको दे दें हम दूसरा में आई टू द पावर माइनस मान लो 29 हम दे देते हैं, तो क्या करोगे? इसका एग्जांपल हो गया यही कि हम इसको पहले पॉजिटिव फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि शॉर्ट्स में रूल है ना कि ए टू पावर माइनस एम है तो 1/a² प्लस एम हो जाता है। तो इसी तरह 1/i² हो जाएगा, यानी 1/i⁴ का पावर क्या होना चाहिए? तो 4 से डिवाइड कर लो 29 को। जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 7 बार में चला गया 28, बच गया 1, यानी कि पावर 7 इंटू 1 कर लो आई। तो ये हो गया तुम्हारा 1 के पावर 7 यानी 1 रह गया, नीचे आई बच गया। तो हम 1/i के फॉर्म में नहीं रखेंगे, ठीक है। आंसर ये हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में आई नहीं रखना है। वो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा 1/i इंटू आई बाई आई, ठीक है। ये हो गया आई बाई आई इंटू आई बराबर i²। अब देखो कितना आसानी से i² बराबर -1 होता है, तो आई बाई -1 दैट इज -i आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। यही मेथड है, ओके। अब सुनो, तब तो जो भी क्वेश्चन देंगे उसको इसी रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ जैसे 2-3 एग्जाम्पल है, तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक होमवर्क भी दिए थे, तो देखो जैसे मान लो हम 4 नंबर करना चाह रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया तुम्हारा -√3 बोल रहे हैं और +√-2 को इंटू करना है 2√3 - i के साथ। तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब -i जहाँ भी देखेंगे तो हम इसको लिख देंगे -√3, तो ठीक है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर प्लस 2i² लिख लो, सॉरी 2i² कर लो, क्योंकि i² -1 होता है, -1 इंटू 2 पर -2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा, ये सॉरी, ये जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 2√3 -i। अब इसको बढ़ाओगे तो ये -√3 और ये हो जाएगा प्लस। अब सुनो, रूट जब निकालेंगे तो √2 का तो नहीं निकला, √2 और i² का i हो गया, है ना। स्क्वायर है तो रूट निकल गया, i आ गया। अब हो गया तुम्हारे पास 2√3 -i। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो काम आपको करना है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों हो जाएगा। फिर उसी तरह √2i का इसके साथ, फिर √3 आएगा i के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो ये देखो -2√3 है इंटू √3 का हो रहा है, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 इंटू आई का हो रहा है। फिर प्लस, अब दूसरे में आओ, √2 इंटू 2√3 हो जा रहा है और ये आई रह जा रहा है। फिर अगले में आइए, -√2i इंटू आई हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा -2 √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस ये √3i हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, और √3 इंटू 2 करोगे तो +2√2 3 6 आई हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा प्लस, देखो ये √2 है और ये i² -1 होता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आ गया -6 प्लस √2। और इधर हो गया तुम्हारा प्लस, देखो ये हो गया तुम्हारा √3 प्लस 2√6, और ये आई कॉमन ले लो, यही तुम्हारा आंसर हो। ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अब हम √3 को यहाँ से कॉमन लेके भी काम कर सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जैसे √6 है तो √6 से हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे चाहो तो, जैसे इक्वल टू -6 प्लस √2 है, और प्लस इसमें √3 है, और +2 इंटू √3 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हो आई। तो अब √3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, -6 प्लस √2, और ये हो जाएगा प्लस √3, दोनों में कॉमन है तो √3 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2√2 2√2i, ये भी आ जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं।
तो यही है तरीका लिखने का। अब देखो सेकंड स्लाइड में हम देखेंगे ये सब वैल्यूज फाइंड करना है, तो अभी अभी बता दिए हैं, फिर भी देखो सॉल्यूशन, ये जो एग्जांपल है उसका, जैसे मान लो आई की पावर 23 है, तो हम क्या, सॉरी, आई के पावर आई की पावर 23 है, तो लिख सकते हैं इसको आई के पावर 4 लिखो। अब 4 को मल्टीप्लाई कर यानी डिवाइड करो, 23 कितने बार में, देखो 23, 4 को लिखा है, 23 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 6 क्या होता है, 5 बार में करोगे ये 20 हो जाएगा, यानी 3 बच गया। तो लिख सकते हैं कि पावर 5 इंटू आई के पावर 3, जो रिमाइंडर आया ये बाद में आ जाता है। ये तो 1 के पावर 5 यानी 1 हो गया, ये आई क्यू बच गया तुम्हारा। आई क्यू बराबर क्या होता है, माइनस आई, यही माइनस आई इसका आंसर हो गया। ऐसे बना लो। उसी तरह अगर मान लो तुम चाहो कि यहाँ अगर चाहो, जैसे मान लो हम तीसरा नंबर बनाते हैं, जैसे आपका आई के पावर -998 है, क्या बताएं, पहले पॉजिटिव कर लो, यानी 1/i के पावर 998 हम कर लेंगे, और इसको 998 को 4 से डिवाइड कर देना है, 4 2 जा 8, 1 बच गया, 9 आ गया, तो 4 4 जा 16, है ना, 1 6 हो गया, ये 3 बच गया, ऊपर से 8 ले लो, तो 9 जा 36, तो 2 बच गया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/i के पावर 4 का पावर जो क्वोशंट आया है, यानी 249, और इंटू जो रिमाइंडर आया इंटू कर देंगे आई स्क्वायर। यही मेथड है। तब तो ये 1 हो गया बहुत आसानी से, और ये आई स्क्वायर रह गया। आई स्क्वायर और -1 जानते हैं होता है, कि ये 1/-1 यानी -1 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल है। देखो स्क्रीनशॉट अपना लेते जाना फटाफट। जैसे ये मान लो अगर हम सॉल्व करें 5 नंबर पे, तो 5 में देखो अंडर रूट 1 - 1 के पावर 91 है, और क्या किए थे, ये क्या है, आई है, आई बराबर अंडर रूट -1 होता है ना, तो ये आई है, इसको इस रूप में लिखा है, और इस आई की पावर 91 है, और इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आई की पावर 4 कर लो, अब 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, 1 1 11 बच गया, 4 2 जा 8, और इंटू आई पावर 3 बच जाएगा, यानी आई पावर 3 बच गया, ये 1 हो गया, यानी माइनस आई, ये हो गया। तीनों याद रखना, आई का स्क्वायर रहेगा तो -1 हो जाएगा, आई पावर 3 रहेगा तो वो -i हो जाएगा, और आई की पावर 4 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। इतना चीज़ हर जगह यूज होगा, ये रिजल्ट है, इसका यूज हम करते रहेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा। उसी तरह अगर मान लो 6 नंबर पर हम बात करें, तो ये आई की पावर 37 है इंटू आई की पावर -61 है, चूँकि बेस सेम है तो पावर जुटता है, तो आई की पावर 37 - 61 भी लिख सकते हैं। तो आई के पावर जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 11 में से 6 गया, ये 5 में से 6 गया, 3 गया 2, माइनस बड़ा है तो माइनस। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1/i टू द पावर 25 प्लस के केस में, ये 1/i टू द पावर 4 और उसका पावर 6 बार में करते हैं, 24 इंटू आई 25 हो जाएगा। तो ये 1/i, क्या बोले थे, 1/i के फॉर्म में नहीं लिखना है, जब 1/i आएगा तो ऊपर भी i नीचे भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये i/i स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये -1 यानी -i, इसका आंसर हो गया। इस तरह से करोगे। उसी तरह आई पावर -1 है तो ये सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कर लेना। यही तुम्हारा हो गया इमेजिनरी रूट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब यहाँ पे कुछ और है क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल नंबर, सोल्यूशन ऑफ 2, 2 का, अब हम लोग 2 का 1 नंबर करते हैं। देखो ये क्या है, आई टू पावर n है, प्लस आई टू पावर n प्लस 1 है, प्लस आई टू पावर n प्लस 2 है,
और प्लस आई टू पावर एन प्लस 3 है बराबर 0। ये हो गया, इसको प्रूव करना है, इसे हमको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक कर दो जिससे कि कॉमन मिल जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आई पावर एन तो ठीक है, यहाँ भी आई पावर एन इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, तो इस में यानी ये इस फॉर्म में है, इसे तोड़कर ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर प्लस आई के पावर एन इंटू आई स्क्वायर कर लो, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ऊपर दिखने लगेगा। फिर उसी तरह आई के पावर एन इंटू आई के पावर 3 लिख लीजिए। अब देखो आई के पावर एन अगर हम कॉमन ले लें सब में, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ आई बच जाएगा, यहाँ पर प्लस आई स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ प्लस आई की पावर 3 बच जाएगा। और जो वैल्यू सीखे हो ये 1 तो ठीक है, प्लस आई और माइनस आई, सॉरी आई स्क्वायर -1 होता है तो ये -1 लिख दो, और आई क्यूब माइनस आई होता है माइनस आई लिख दो। तो ये आई आई कट गया और 1 1 भी कट गया, तो मेरे पास बच गया आई पावर 3 सॉरी एन इंटू 0 बराबर 0 बराबर RHS प्रूफ। इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह आगे के भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, जैसे 107 आई की पावर 112 है, तो इसमें कॉमन लेके भी बना सकते हो, अदरवाइज आई के पावर जैसे अलग अलग करके हम लोग निकाले थे 4 पावर करके, वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाना है, बोलेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। देखो जैसे प्रूफ अगर सेकेंड नंबर के करते हो, ये आई के पावर 100 लेफ्ट हैंड साइड में है, आई के पावर 107 प्लस आई के पावर 112 प्लस आई के पावर 117 और प्लस आई की पावर 122। तो आई के पावर 4 के पावर क्या लिखोगे वो यहाँ पर काम कर लेना है। जैसे 7 है, आई 4 2 जा 8 हो गया, बच गया 2 7 है ना, तो 4 6 जा 24, तो बचा कितना 3 ना, 27 है, तो 3 बच गया, तो आई पावर 3 लिख दो ऐसे, सही है। 107 को हम क्या किए 4 से डिवाइड किए, ये 2 बार में 8 हो गया, 2 आ गया, फिर ये 6 बार में 24, तो ये बच गया तुम्हारा 3, यही लिखे हैं। फिर देखो प्लस आई की पावर 112 है, तो आई पावर 4 लिख लो, और 4 को यहाँ से डिवाइड करो 4 से 112 को, तो 4 2 जा 8 9 10 11 3 हो गया, 3 2 32, और कितना हो जाएगा 32 का 8 बार में, है ना, 8 4 जा 32, तो ये तुम्हारा ये हो गया, ये तो सीधे आ गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं, इसको छोड़ दो। फिर देखो प्लस आई टू पावर 4 है, और फिर 117 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 2 जा 8 9 10 11 3 बच जा रहा है, 3 7 हो गया, 9 बार में 36 इंटू आई एक बच गया, 37 हो जाएगा ये। और फिर प्लस आई पावर 4 है, और जब 3 बार में किए 4 3 या 12 122 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 या 12, ये ऊपर 2 आया, नहीं गया 0 बार में, तो रिमाइंडर 2 ही रह गया, यानी ये हो गया तुम्हारा 30 इंटू आई पावर 2। जब सॉल्व करेंगे इसको, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, यानी आई की पावर 3 बच गया यहाँ, और यहाँ पर हमारा 1 ही हो गया, और यहाँ पर 1 की पावर 29 यानी 1 हो गया, और इंटू आई यानी आई बच गया। फिर यहाँ प्लस आई की पावर 4 1 हो गया, ये आई स्क्वायर बच गया, और आई की पावर 3 मतलब माइनस आई प्लस 1 प्लस आई, और ये प्लस आई स्क्वायर मतलब -1। तो जो जो कट रहा है उसको काट डालो, ये कट गया, ये भी कट गया, बराबर 0 आ गया, जो कि लाना था। राइट हैंड साइड में यही है, देख लो, इस तरह से बना सकते हो। तीसरा नंबर पर अगर बात करें, देखते जाना, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो थर्ड नंबर पर अगर बात करो 1 2 3, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर थर्ड नंबर में जैसे 1/i के लिए निकाले थे ना, वैसे ही निकाल लेना है। देखो यहाँ पर तुम्हारा 1 प्लस आई टू द पावर 4 है, और इंटू 1 प्लस 1/i है टू द पावर 4 है,
तो लिख सकते हैं 1 प्लस आई टू द पावर 4 रहने दो, और इंटू इसको क्या करो ना, 1 प्लस 1 बाई आई को क्या बोले थे, जब भी नीचे आई आए तो ऊपर भी आई और नीचे भी आई से इंटू कर लीजिए। इससे क्या हो, नीचे आई स्क्वायर यानी -1 कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। ये है 1 प्लस आई टू द पावर 4 और इंटू ये 1 प्लस, देखो ये आई हो गया, नीचे आई स्क्वायर हो गया के पावर 4। इसका मतलब ये 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1, और सुनो ये आई स्क्वायर -1 -1 को -1 बाई -1 को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, ये पावर 4। अब देखो क्या है ना, दोनों बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तब तो लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई के पावर होल पावर 4, ऐसे लिख सकते हो ना। सर्ट्स का रूल है ना, m के पावर n प्लस n के पावर जैसे है ना a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो a इंटू बी के पावर m हो जाता है। ये रूल यहाँ हम लगा दिए। तो इससे फायदा क्या हो गया तुमको, ये देखो ये तुम्हारा हो गया 1 a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर ये 4 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, अब क्या करोगे, यहाँ पर 1 है और माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या हो गया -1, तो -1 प्लस 1 के पावर, ठीक है, ये 4 हो जाएगा यानी 2 की पावर 4, और मल्टीप्लाई करो 2 टू या 4 16 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा यही लाना था RHS 16 प्रूफ। ऐसे करके हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, यही मेथड है। हम्म, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही है इसी टाइप पर, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3 पर बात करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है जो भी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आई पावर 23 है। ओहो, ये 24 से लगता है ज़्यादा लगाव हो गया है, बार बार 24 ही लिखा रहा है। तो 23 और प्लस 1 बाई आई टू द पावर होल टू द पावर 29 है, और उसका ये स्क्वायर है, प्रूफ करना है -4 के बराबर होगा। चलो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर जैसे ब्रेक करते हैं, आई टू पावर 4 के पावर क्या होना चाहिए तो वो लिख देना है ना। तो ये हो गया 5 इंटू आई क्यू होगा ना, 4 5 जो 20 प्लस 3 बराबर 23 हो जाएगा। फिर प्लस देखो ये 1 बाई आई है, तो सबसे पहले क्या बताया, तो 1 बाई आई को नीचे भी आई ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई करके पहले नीचे का आई हटाना मेरा काम है। ये ऊपर 29 है, जैसे वैसे ही रहने दीजिए, पूरा का स्क्वायर है तो रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा आई पावर 4 यानी 1 के पावर 5 1 हो गया, और आई पावर क्यू मतलब माइनस आई हो गया। फिर देखो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई बाई, देखो ये -1 आई स्क्वायर है ना, तो ये -1 हो गया, और अब पूरे का पावर 29 है और होल का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस आई, और देखो ये माइनस आई माइनस का स्क्वायर ये माइनस आई हो जाए ना, प्लस माइनस आई के पावर 29, ठीक है। स्टेप वाइज लिखते जा रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, और प्लस देखो निगेटिव का पावर ऑड है यानी माइनस ही आंसर आएगा। निगेटिव का पावर, सॉरी, ऑड होने पे निगेटिव ही रहता है, तो निगेटिव रह गया, और आई की पावर 29, तो 29 को 4 टू द पावर 7 इंटू 2 लिख सकते हो, सही है ना। 4 7 या 28 नहीं, आई केवल हो जाएगा, 29 है ना, ये आई हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर 29। अब सुनो, तब तो लिख सकते हो अगले स्टेप में ये माइनस आई, और ये माइनस देखो 4 की पावर यानी 1 की पावर 7 1 ही रहा, और ये आई रहा, ठीक है ना, और उसका पावर है 29, तो आई आई -2 आई हो गया, और उसका पावर 29 है,
तो यहाँ लगता है कहीं कुछ लोचा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, उसे ढूंढो कहाँ कैलकुलेशन एरर हो रहा है। देखो सही जा रहा है। क्या किए यहाँ पर ये माइनस आई ठीक है, और ये माइनस आई के पावर 29 नहीं है, यहाँ से गलत लिखा रहा है। यहाँ से हम लोग गलत लिख रहे हैं। क्या देख रहे हो तुम लोग? यहाँ पर 29 ये है पावर, यहाँ तो 2 ही है ना, ये 9 देखो पावर 2 है, 2 होगा, 9 नहीं। ठीक से देखो, ठीक है, यहाँ पर 29 इसका पावर था और पूरे का पावर 2 है। देखो पूरे का पावर 2, पूरे का पावर 2, यहाँ भी पूरे का पावर 2 आ गया, पूरे का पावर 2 आ गया। ये हो जाएगा माइनस माइनस 2, तो माइनस स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 इंटू माइनस 1 बराबर -4 बराबर आर एच राइट हैंड साइड। ये आ गया, ऐसे प्रूफ करोगे। ठीक है, यही मेथड है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। चलो हिंट दे देते हैं, अपने से करना। देखो ये जो है ये तो आई से मल्टीप्लाई कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लीजिएगा, सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। माइनस आई है, फिर इंटू 3 आई है, फिर इंटू -1/6 आई इंटू ओ के पावर 3 है। तो ये देखो, ये तो माइनस के साथ मतलब -3 आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सॉल्व यहाँ तक कर लिए। फिर देखो इंटू इंटू 1/6 -1/6 इंटू आई के पावर क्या हो जाएगा? देखो पावर 3 है ना, तो 6 पावर भी 3 हो जाएगा, चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, है ना। अलग अलग लिख दें, देखो ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, जैसे यहाँ पर तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर ये -1/6 के पावर 3 इंटू आई के पावर 3, यही रूल है ना, यही रूल है, इंडेक्स में पढ़े थे ना, एक ए इंटू बी की पावर एम यानी एक पावर एम इंटू बी की पावर एन, उसी तरह हम यहाँ कर दिए। तो बराबर -3 इंटू आई स्क्वायर -1 होता है। फिर देखो इंटू है 1 बाई माइनस का स्क्वायर करो तो माइनस, माइनस का क्यू करोगे तो माइनस होगा, 1 का क्यू करोगे तो 1 ही होगा, 6 का क्यू करोगे तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36, और 18 21 216 ये हो गया। और इंटू आई के पावर मान क्यू है तो यानी माइनस आई, ठीक है, ये माइनस आई हो तो माइनस में यहाँ प्लस कर देते हैं। ये रहा तुम्हारा इधर का पोर्शन, ठीक है। अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई करो 3 हो जाएगा, इंटू ये 1/216 है, और इंटू आई है, अगर कट रहा है तो काट दो, है ना। ये तुम्हारा 7 बार में और 3 बार में कट गया, नहीं 2 बार में कट गया, तो आ गया I/72, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे बनाओ। इसी तरह तुम्हारा ये जो है क्वेश्चन या ऊपर वाले क्वेश्चन को आई के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल 9 की बात करें तो ये √16 है, तो √16 आई स्क्वायर, माइनस हटाओगे तो कर दोगे, फिर प्लस 3 √-25 है तो 25 इंटू आई स्क्वायर कर लो, फिर प्लस 36 है माइनस के साथ तो 36 इंटू आई स्क्वायर कर लो, -1 आ जाएगा, फिर माइनस ये है तुम्हारा 625, इसका आई स्क्वायर कर लो। तो आई स्क्वायर जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 16 का 4 हो गया, आई स्क्वायर का आई हो गया, फिर प्लस 3 इंटू √5 हो जाएगा, 5 का √25 का 5 हो गया, और आई स्क्वायर का आई रह गया। फिर देखो रूट निकाल रहे हैं, आई स्क्वायर आई हो गया, फिर देखो प्लस 36 का 6 हो गया, ये आई इंटू हो गया, फिर देखो -25 का होता है 6 to 5, ये आई हो गया। बस सॉल्व कर देना है ना। कितना आई हो गया? 15 आई यहाँ है, और 4 19 आई हो गया, और प्लस 6 तो 25 आई हो गया।
25i माइनस 25i, दोनों में से घटाओगे तो 0 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख लिए ना, इमेजिनरी नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, यही मेथड है। इसी के मेथड को लेके बाकी जो भी क्वेश्चन उसको तुम सॉल्व कर लेना, और अभी भी डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो।